गाय काटने की हिम्मत नहीं होती थी। आज हम दुखी हैं। हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही है, सारी गाय साफ कर दी गई। ये अधिकारी गाय का पैसा खा रहे हैं, इसका मतलब ये है। उत्तर प्रदेश का सिस्टम नया समीकरण की ओर लेकर जा रहा है। ये समीकरण एक नए राजनीति का उदय होने वाला है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर 4-5 दल मिलकर के नए संगठन का निर्माण करने वाले हैं यूपी के 2027 के चुनाव में। इस खबर को आपको विधिवत समझना और सुनना होगा, क्योंकि आज ये खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। आज दलित, पिछड़ा, मुस्लिम और ब्राह्मण, महिला, ये 4 संगठन मिलकर के एक नए राजनीति का उदय करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन अखिलेश यादव को एक बड़ी वार्निंग मिल चुकी है, एक बड़ी चेतावनी मिल चुकी है। इसके बारे में भी बताएंगे। दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव जी से कहा गया है कि यदि आप मुस्लिम समाज को टिकट अपना देंगे तो अखिलेश यादव जी आपको यादव समाज का वोट नहीं मिलेगा। बड़ी चेतावनी है। मैं फिर कह रहा हूँ, एक नए समीकरण की जरूरत है और वो बनता हुआ भी दिख रहा है। इसके बारे में बातचीत करेंगे। और एक जमाना था कि मायावती जी, काशीराम जी, इन तमाम लोगों की मूर्तियों को सपाई लोगों ने तोड़ने का काम किया, वो भी आपको हम इस वीडियो में दिखाएंगे। सबसे बड़ी खबर, लगातार वायरल होने वाली खबर, देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री माता सावित्रीबाई फुले के नाम पर भव्य कॉलेज का निर्माण, वो भी आपको हम दिखाएंगे। वहीं सबसे बड़ी खबर वायरल हो रही है कि बीजेपी के एक नेता ने कहा कि हमारी सरकार में 50,000 गाय रोज काटी जा रही है। आप कल्पना नहीं कर सकती, 50,000 से ज्यादा गाय पर डे काटी जा रही है। बीजेपी के नेताओं का बयान आया है। ये सबसे बड़ी खबर है, इसको आपके सामने हम रखेंगे। और वहीं योगी आदित्यनाथ को लेकर के ये बड़ी खबर है। सबसे बड़ी खबर, आकाश आनंद ने अपने एक्स अकाउंट का लोगो चेंज किया है। उसके बाद उन्होंने कल एक पत्रकार की निर्मम हत्या हुई थी, उसको लेकर के उन्होंने बयान दिया है, जो वो काबिल तारीफ है। बीजेपी के ऊपर सीधा हमला है, ये भी आपको हम बताएंगे। और उस पत्रकार की तस्वीर ये सामने आ रही है, इसको देखिए, इसके बारे में बताएंगे। ईमानदार पत्रकारों का अब यही हाल हो रहा है। ईमानदारी तो अब छोड़नी पड़ेगी या फिर जान छोड़नी पड़ेगी, दोनों में से एक ऑप्शन को लेना पड़ेगा। और आज अगर मैं क्यूआर कोड लगा देता हूं कि मुझे मदद चाहिए, तो लोग ऐसे भागते हैं जैसे मैं मधुमक्खी हूं। खैर, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है। अब दलित समाज के ऊपर बंदूक रखकर ओबीसी समाज नहीं लड़ाई लड़ पाएगा, क्योंकि अभी तक उन लोगों ने खूब लड़ाई लड़ी। अब बताते हैं आपको, पढ़ लिख कर दलित समाज भी अपना टारगेट करना जानता है। बड़ी खबर है, प्रदेश अध्यक्ष बसपा के जो बिहार के हैं, उन्होंने कहा कि बिहार 2 नेताओं की जागीर बन चुकी है, ये भी आपको बताएंगे। वहीं सबसे बड़ी खबर है कि पत्रकार छत्तीसगढ़ मुकेश को लेकर के प्रियंका वाड्रा ने भी लिखा है, ये भी आपको हम बताएंगे। हर खबर आपको विस्तार से बताएंगे, और आपके लिए जानना भी उतना ज़रूरी है जितना कि आपके लिए खाना ज़रूरी है। बिल्कुल मैं सत्य कह रहा हूँ, आपको खबर एक एक समझना बहुत ज़रूरी है। पहली खबर की बात की जाए तो पहली खबर ही सबसे इम्पोर्टेंट है। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर पत्रकार मुकेश की है। ये छत्तीसगढ़ के एक ईमानदार पत्रकार थे। इनकी आवाज़ संवर समाज के लोग भी उठाते हैं, और वो लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं जो बसपाई हैं, वो लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं जो भीम आर्मी के लोग हैं। आप समझ रहे होंगे कि इस देश के बीजेपी को छोड़ करके बाकी सभी लोग आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये पत्रकार ईमानदारी की भेंट चढ़ गया। दरअसल एक सड़क मामले को लेकर के इस पत्रकार ने खुलकर विरोध किया था। ऐसा बताया जा रहा है कि उस मामले के बाद इस पत्रकार का गायब होना और फिर ठेकेदार के सेफ्टी टैंक में इसकी लाश मिलना, कहीं ना कहीं ये आपस में मेल कर रहा है। आकाश आनंद ने इस पर लिखा कि छत्तीसगढ़ के युवा पत्रकार मुकेश चंद्रकार की जघन्य हत्या की खबर सुनकर बेहद दुख हुआ। यह घटना न केवल स्वतंत्र पत्रकारिता पर हमला है, बल्कि ये साबित करता है कि अपराधियों को कानून का भय नहीं है, क्योंकि उसे सत्ता और अधिकारियों से संरक्षण प्राप्त था। सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले इस निर्भीक पत्रकार मुकेश जी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार की थी। वैसे हर राज्यों के
सरकार की जिम्मेदारी है कि जो ईमानदार पत्रकार है, जो सच्चा पत्रकार है, उसकी हिफाजत करे, उसके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बीजेपी सरकार की पोल खुल रही है। बीजेपी सरकार के एक विधायक ने कहा कि यूपी में रोजाना 50,000 गाय काटी जा रही है, अफसर पैसा खा रहे हैं। नंदकिशोर गुज्जर बीजेपी एमएलए। आप कल्पना नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ी खबर है। बीजेपी के रहते हुए ये काम हो रहा है। अभी तक इतना काम शायद नहीं होता था, लेकिन अब बीजेपी जब से आई है तब से गाय कटने का एक सिलसिला जारी हो चुका है। अब मोटे रकम लेना चालू हो चुके हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। वहीं आपको बता दें, मायावती जी के निर्माण कार्य में बाधा डालने वाले सपा के कुछ लोग, आप तस्वीर देख सकते हैं, ये तस्वीर है और सर पर सपाई टोपी लगी हुई है। ये मायावती जी के मूर्ति पर हथौड़े से वार किया जा रहा है। ये तस्वीर मुझे नहीं पता कब की है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि बसपा सत्ता में नहीं थी। अगली खबर आ रही है अखिलेश यादव को लेकर के। यूपी तक ने लिखा कि अखिलेश यादव को बड़ी वार्निंग मिल चुकी है। अखिलेश यादव यदि मुसलमानों को टिकट देंगे तो यूपी से उनका पत्ता साफ हो जाएगा। दरअसल यादव समाज के लोगों का कहना है कि अगर मुस्लिम समाज को अखिलेश यादव वोट देते हैं तो हम उनको अपना बहुमत वोट नहीं देंगे। यादव समाज का अखिलेश यादव को चेतावनी, अगर मुस्लिम उम्मीदवार दिए तो करेंगे बीजेपी का समर्थन। दरअसल आपको बता दें कि मायावती जी ने शायद सच ही कहा था कि दलित समाज ने अपना वोट अखिलेश यादव को ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन जहां पर मायावती जी यानी मेरे विधायक थे या मेरे सांसद चुनाव लड़ रहे थे 2019 में, वहां पर यादव समाज का वोट ट्रांसफ़र अखिलेश यादव नहीं करवा पाए। ये शायद उनका कहना बिल्कुल सच था, क्योंकि मायावती जी दूरदर्शी नेता हैं, ये पहले से लोगों को भी पता है। और जहां जहां मायावती जी चुनाव लड़ रही थी वहां वहां उनके प्रत्याशियों को कम वोट मिला। जहां जहां अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे थे वहां वहां उनके प्रत्याशियों को वोट ज़्यादा मिला। और आज ये बात मीडिया के सामने भी आ गई है कि अगर मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी में शामिल होता है तो अखिलेश यादव की नैया पार कराने में यादव समाज दूर निकल जाएगा। यूपी में एक और संगठन का निर्माण हो रहा है। यूपी के संगठन में दलित, पिछड़ा, ब्राह्मण, मुस्लिम और महिला, ये 4 लोग मिलकर के एक नए सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए अगले 2 साल अहम हैं। जल्द ही सियासत समीकरण बदलने वाले हैं। ये 3 महिलाएं उत्तर प्रदेश की सियासत में नया इतिहास लिखने वाली हैं। दलित, पिछड़ा, ब्राह्मण, मुस्लिम और महिला। लेकिन बस शर्त यही है कि कांग्रेस अनुप्रिया पटेल को, मायावती जी को सबसे बड़ा नेतृत्व करना पड़ेगा, उनको बड़ा चेहरा बनाना पड़ेगा। अगर यूपी में तीनों को लड़ना है तो मायावती जी को मुख्यमंत्री पद का दावेदारी करना पड़ेगा। मतलब मुख्यमंत्री पद मायावती जी को देना होगा और यकीन माने यूपी की सत्ता बदल जाएगी, यूपी से बीजेपी हट जाएगी। अगर इन तीनों ने मिल करके इतिहास रच दिया, कई दशकों तक बीजेपी फिर सत्ता से दूर हो जाएगी। और अगर नहीं ऐसा होता है तो यकीन माने भाजपा फिर से आएगी। सबसे बड़ी खबर है कि बसपा समाज के तमाम लोगों ने या बसपा कार्यकर्ताओं ने उन पत्रकारों की आवाज़ को बुलंद किया है। और कल जब छत्तीसगढ़ में यह हादसा हुआ है तो उसके इंसाफ के लिए लगातार बसपा ने आवाज़ उठाई है। हालांकि आपको बता दें कि इस देश के सभी राजनीतिक पार्टियों ने आवाज़ उठाया है, बीजेपी को छोड़ करके। आपको बता दें, बसपा वाले लिखते हैं कि मुकेश भाई के दर्द सुनकर, मुकेश के भाई की दर्द सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। छोटे भाई को अपने हाथों में खिलाया और कलम और कैमरा चलाना सिखाया। आज उसका शव देखकर बड़े भाई का कलेजा फट गया है। उसकी पीड़ा देखी नहीं रही है। अगर यही पत्रकार संवर्ण लाबी से होते तो मीडिया धरती आसमान उठा लेती। वाकई में मीडिया वालों ने एक खबर नहीं चलाई है इसके बारे में। दरअसल बीजेपी देश के शासन में है और बीजेपी के राज में ही यह मामला हुआ है और पत्रकार ने बीजेपी ठेकेदारों की पोल खोली है, तो कैसे टीवी वाले दिखा दें। खैर, ये सारी खबरें दिखाते हुए भी डर लगने लगा है। अब कहीं पत्रकारों के साथ ऐसा ही ना हो। आप लोग आर्थिक सहयोग के लिए सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। बसपा के लिए सबसे बड़ी खबर और है। दरअसल आपको बता दें कि बसपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री शंकर महतो ने बिहार में भरी हुंकार और कहा कि बिहार में 2 घरों की जागीर बनी कुर्सी का अंत बसपा खत्म करने जा रही है।
तो बिहार में भी तेज रफ्तार बसपा ने भर लिया है और तमाम वहां के यादव समाज और पिछड़े समाज, दलित समाज ने मायावती का सपोर्ट किया है। प्रियंका गांधी ने इस पर बड़ी खबर लिखी है। वो लिखती हैं कि बस्तर छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर जी की हत्या का समाचार अस्तबद्ध करने वाला है। खबरों के मुताबिक मुकेश जी ने अपनी रिपोर्ट में भ्रष्टाचार का खुलासा किया था, जिसके बाद उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। मेरी राज्य सरकार से मांग है कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और दोषियों को कड़ी सजा मिले और दिवंगत के परिजनों को उचित मुआवजा एवं नौकरी पर विचार किया जाए। बिना श्रद्धांजलि। तो ऐसे पत्रकारों के परिवार को नौकरी जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि इनके बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा। खैर, ये जो मैंने खबर बताई है, एक्स के माध्यम से खबरें बताई है। और सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि लगातार पत्रकारों को अब टारगेट किया जा रहा है, उनको धमकियां दी जा रही है, उनको तरह तरह की बातें सुनाई जा रही है। बाकी आप लोग सपोर्ट करते रहिए, सहयोग करते रहिए। ये कारवां यूं ही नहीं रुकने वाला है। दलित, पिछड़े, आदिवासियों के लिए ये चैनल जब खड़ा किया है तो ये चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।